सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। अगर आप एक स्टूडेंट हो और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने वाले हो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, देन ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो का आप अंत तक बने रहिएगा और आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो मिस्टेक्स लगभग स्टूडेंट्स करते हैं अपने रिज्यूमे बनाने टाइम। बेसिकली आप थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है, किस चीज़ के टॉपिक पे होने वाला है। और मैं आज आप लोग कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो हम लोग सारे स्टूडेंट्स करते हैं रिज्यूमे बनाने का टाइम। जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पर कुछ आपको स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा जो कि मैं बहुत बड़े बड़े कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मैंने डिस्कस किया कि एक रिज्यूमे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। मैं एज ए खुद रिज्यूमे बनाया हूँ और अब मेरा रिज्यूमे बहुत जगह सेलेक्ट भी हुआ है एज ए इंटर्नशिप में, एज ए बहुत सारी कंपनियों में। ठीक है, तो मैं एज अ बीइंग ए कॉलेज स्टूडेंट और मैं खुद अच्छे कॉलेज के लाइक IIT NDTU के कॉलेज के स्टूडेंट से मैंने डिस्कस किया इस चीज़ को लेकर कि एक रिज्यूमे में क्या ऐसा चीज़ हो सकता है कि हम लोगों को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। देन चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो एज ए स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए रिज्यूमे। ठीक है, सो अभी हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर, मतलब कि जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे रिज्यूमे। तो अभी हम बताएंगे आप लोग से रिज्यूमे में कुछ मिस्टेक्स होते हैं एज ए कॉमन, कुछ मिस्टेक्स जो हर एक स्टूडेंट्स करते हैं और मैंने बहुत लोग से डिस्कस किया है कि क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं जो एक रिज्यूमे में बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने और आपको ये बताना, मैं उसके बाद ये बताऊंगा कैसे उसको बनाएंगे रिज्यूमे को। मैं रिज्यूमे को बनाने का 2 तरीके बताऊँगा। ठीक है, 2 तरीका, आप उसमें से कोई भी तरीका को यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पहला तरीका हमारा जो कैजुअल वे में बनाते आते हैं, देन कैनवा किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। ठीक है, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर लाइक कैनवा। ठीक है, पहला कैनवा हम लोग यूज करके बनाते हैं जो हमारा नॉर्मली है। एंड दूसरा मैं बताऊंगा आप लोगों को AI, विद द हेल्प ऑफ AI, मतलब कि AI की हेल्प से रिज्यूमे बनाना। बेसिकली हम ChatGPT से हेल्प से बताएंगे। मैं आपको ऐसा प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके एक रिज्यूमे क्रिएट कर लोगे। ठीक है, मतलब हम लोग AI से एक टोटल अपना रिज्यूमे ड्राफ्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ईजी वे में। एंड ये जो प्रॉम्प्ट मैं दूंगा आपको। और उसके अलावा चलते हैं, पहले कुछ मिस्टेक्स की बात करते हैं। रिज्यूमे मिस्टेक्स अवॉइड इट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको ऐसे मिस्टेक्स जो होते हैं एज अ रिज्यूमे बनाने में आपको वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, मैनुअली कई बार चीज़ें होती है, लाइक कई बार मिस्टेक्स होती है जब आप बनाते हो तो ये चीज़ कभी भूल के भी नहीं करना, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप स्पेलिंग और ग्रामर एरर करोगे। ठीक है, तो पहला चीज़ अवॉइड करना है। एंड दूसरा मिस्टेक्स है यूजिंग अनप्रोफेशनल ईमेल ID। ठीक है, तो आप वैसा ईमेल्स यूज कर, ईमेल ID आपको प्रोफेशनल लगे, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। थोड़े ये नहीं कि आपका नाम है अमन नाम है तो आप रख लिए राजा बाबू अमन, ऐसा कुछ नहीं, थोड़े प्रोफेशनल लगना चाहिए। ये भी चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग इरिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, आप ऐसे इन्फॉर्मेशंस रिज्यूमे में ऐड कर दोगे जिससे थोड़ा ओवर लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमेशा अवॉइड करना है। एंड अब बात करते हैं फोर्थ इन्फॉर्मेशंस, बेसिकली प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशंस। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक्स है। गलत इन्फॉर्मेशन अपने रिज्यूमे में ऐड करना, अपने आप को हाइपर दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए एज अ गलत इन्फॉर्मेशन आप ऐड करोगे। अगर आपको कंपनी या कोई कंपनी में आप इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर ये चीज़ कंपनी ने जान गई तो आपको बहुत जगह से ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, देन आपके चीज़ों पे बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन कभी भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा घुमा कर ऐड कर सकते हो कि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हूँ, देन ऐसे किया हूँ। चीज़ों को आप थोड़े घुमा कर उसको ऐसे प्रेजेंट करो कि थोड़ा लगे कि हाँ कुछ किया है। ठीक है, लैक ऑफ क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट। ये चीज़ है कि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपने इंटर्नशिप नहीं किया है, प्रोजेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी क्वालिफिकेशन को, किसी भी आपके अंदर अचीवमेंट नहीं है तो यहाँ पर मिस्टेक्स है। तो देन इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पर और किसी छोटे मोटे स्टार्टअप में आप ज़्यादा काम करोगे तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, देन आपके लिए बढ़िया रहता है। एंड ये अब बात करते हैं यूजिंग ए जनरली रिज्यूमे इन फॉर एवरी जॉब्स, यूजिंग ए जनरली रिज्यूमे फॉर एवरी जॉब्स। और ये मैं इस मिस्टेक्स को स्टार देना चाहूँगा। ठीक है,
अच्छा मेरा स्टार थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा, तो ये स्टार मैं देना चाहूँगा इस चीज़ को। मतलब कि मैंने नोटिस किया है और मैंने इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोगों से बातें की है, और मैं अपने आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा जिनसे मैं डिस्कस किया है, और उन्होंने यही कहा है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक यही करते हैं ना कि उनको जिस टाइप्स का जॉब चाहिए उस टाइप्स का, देखिए एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप कोडर हो, आप डेवलपर हो, तो अगर आप किसी चीज़ के लिए आप रिज्यूमे रेडी कर रहे हो, लाइक आप पाइथन पे कोडिंग करते हो, पाइथन पे कोडिंग करने के साथ साथ आप क्या करते हो कि कोई कंपनी जावा के लिए कर रही है, आप उसको ही सेम रिज्यूमे दे रहे हो, नहीं, तो मैं कहूँगा ना कि आप एक काम कर सकते हैं, आप एक अपने बेसिक डाटा तो रहेगा ही रहेगा, तो आप कम से कम 2 से 3 रिज्यूमे रेडी कीजिए, एंड अलग अलग कंपनी के। अगर कंपनी प्रोडक्ट बेस है तो ऐसा रिज्यूमे दूंगा, और कंपनी अगर सॉफ्टवेयर बेसिस पे है तो उसको ऐसा रिज्यूमे दूंगा। तो कंपनी के अकॉर्डिंग आप रिज्यूमे डिज़ाइन कीजिए, ये नहीं कि एक रिज्यूमे बनाए एंड उसी रिज्यूमे को हर एक कंपनी को फॉरवर्ड किए, ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स है। और ये हर एक इंडस्ट्री में से मैंने लोगों से बात किया है, उनसे सीखा है, देन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद भी नोटिस किया इस चीज़ को। तो ये कभी मिस्टेक्स नहीं करना है कि एक रिज्यूमे सबको शेयर करना है, ठीक है। प्रॉपर उस कंपनी के लिए आपको एक रेज्यूमे बनानी है, ठीक है, हर एक अलग अलग कंपनी के रेज्यूमे रेडी की, ऐसा हो सके तो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसी भी एक इंडस्ट्री के लिए, ऐसे इंडस्ट्री लोगों के लिए रेज्यूमे मेरा अलग रहेगा, ऐसे इंडस्ट्री के लिए रेज्यूमे मेरा अलग रहेगा। तो इंडस्ट्री वाइज कैटेगराइज करके आप रेज्यूमे बना सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड लास्ट है कि एक्सेसिव लेंथ, रिज्यूमे को बहुत बड़ा भी कर देना, ये भी काफ़ी एक्सेसिव लेंथ लगता है। ऐसा नहीं करना है कि रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना है, ठीक है। अभी मैं ऐसा नहीं, आप बता रहे हैं भाई तुम क्या बता रहे हो कि एक ही चीज़ को इतना, तो मैं जानता ही हूँ, ठीक है। अब मैं रिज्यूमे बनाना भी सिखाऊंगा, मैं एक टोटली डीपली वीडियो में गाइड करता हूँ कि क्या चीज़ें नहीं करना है, कैसे करना है। देखिए आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जो रिज्यूमे बनाना सिखाते हैं, बट मिस्टेक्स करना कौन बताता है आपको? बहुत कम लोग होंगे मिस्टेक्स को बताएंगे, ठीक है। एंड मिसिंग कंटेंट इन्फॉर्मेशंस, अपने कंटेंट इन्फॉर्मेशन को ना देना, लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल्स, ये चीज़ ये जेन्युइन चीज़ है, उतना तो पता ही होगा। अब बात करते हैं कि रेज्यूमे बनाएं कैसे। आप बेसिकली कैनवा पे बना सकते हो, ठीक है। कैनवा पे आप जाओगे, देन वहाँ पर आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो मैं एक और सजेशन करूँगा कि आप टेम्पलेट से बना रहे हो तो आप इग्नोर कीजिए थोड़ा फ़ोटो लगाना ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत प्रोफेशनल लोगों से बात किया, कंपनी से, मैं खुद, मेरा रेज्यूमे गया है एंड मैं खुद सिलेक्टेड हूँ उस चीज़ को लिए। तो आप प्रोफेशनल ईमेल्स बोलो, प्रोफेशनल रिज्यूमे में आप फ़ोटो को ऐड मत कीजिए, अपना फ़ोटो मत ऐड कीजिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बेसिक एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा, गाइड दे दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में, कि आप जाकर उस चीज़ को लेकर प्रॉम्प्ट को एक अपना रेज्यूमे बना सकते हो प्रोफेशनल। एंड सेकेंड स्टेप है कि एक एआई से रिज्यूमे बनाना काफ़ी फास्ट है, और मैं अभी आप लोगों के सामने एआई से रिज्यूमे बनाऊंगा एंड आपको शो करूँगा, ठीक है। मैं अपना मैं अपना डिटेल नहीं दूंगा। एक XYZ मान के चलते हैं कोई स्टूडेंट्स का, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई अमन है, ठीक है, अमन नाम का स्टूडेंट्स है, एंड ओके अमन सिंह नाम का कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, वो इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, वो इंजीनियरिंग करता है, मैं अमन का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। वो अमन जो है इंजीनियरिंग करता है कंप्यूटर साइंस से, CSE से इंजीनियरिंग करता है, ठीक है। तो मैं इस बच्चे का, मतलब एक ये कैंडिडेट है, इनका मैं रेज्यूमे बनाऊंगा, देन आप लोग के सामने। चलिए देखते हैं, एक रेज्यूमे बनाते हैं एंड सीखते हैं। देन मैंने अभी एक प्रॉम्प्ट से अपना रेज्यूमे क्रिएट करा है, अपना नहीं, मतलब एक एग्जांपल लिए अमन सिंह करके, ठीक है। अमन सिंह हैं, एक कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है। मैंने इसको प्रॉम्प्ट देकर ये क्रिएट किया है। ये प्रॉम्प्ट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो प्रॉम्प्ट को आपने वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और अपना बायोडाटा देकर, लाइक अपना बेसिक डिटेल्स, अपने स्किल्स, कॉलेज, अपना डिटेल्स देकर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दीजिएगा। आपका भी एक ऐसा प्रोफेशनल और अच्छा क्वालिटी का रिज्यूमे रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इनके रिज्यूमे से सीखते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन पर दिख रहा है अमन सिंह, इनका पहले नाम लिखा गया है अमन सिंह जो है, और उनके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद इनका दिखा गया आपको एक बेसिक सिटी, स्टेट, फ़ोन नंबर, ऐसा कुछ कंटेंट डिटेल नहीं है, आप अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है, डिटेल्स, लाइक गिटहब प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल साइड में ऐड कर सकते हो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और अपने पूरे
एक सबसे बेस्ट थिंग्स है अपने रिज्यूमे का प्रोफेशनल समरी बनाओ, ठीक है। जैसे कि अमन का पढ़ते हैं, एग्जांपल है, अपना भी एज ए क्रिएट कर सकते हो इस प्रॉम्प्ट की मदद से। मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है, समरी पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ग्रेजुएटेड विथ एक्सपीरियंस वर्किंग इन स्टार्टअप इन्वायरमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोजेक्ट स्किल्स इन जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, एसक्यूएल, रिएक्ट एंड जो भी इनके कोडिंग लैंग्वेज हैं, ये कुछ चीज़ को काम किया है, तो सेम एज इट आप भी अपने स्किल के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये कोई वो नहीं चीज़ है, तो आप इससे पहला चीज़ समरी क्रिएट करा सकते हो अपना जो भी स्किल्स है, क्योंकि एक इंटरव्यूअर जो आपके रिज्यूमे पे आएगा तो मेन उसके लिए यही मैटर रखता है कि वो क्या देखता है आप में। तो किसी भी इंटरव्यूअर जॉब प्रोफाइल के लिए आपका पहला चीज़ यही दिखेगा कि आपने क्या किया। तो इस समरी को पढ़ने से ही सबको समझ आ गया और आपको देन इतना नीचे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा रिज्यूमे बनाना है कि हमारा पहले प्रोफेशनल समरी जो है, समरी एंड उसको दिखना चाहिए। एक समरी के ही अकॉर्डिंग से उसको ये चीज़ मिलना चाहिए, ठीक है। उसको एक समरी से पता चल जाना कि आप कितने अच्छा रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद आप स्किल्स को मेंशन करोगे, आपको क्या क्या स्किल्स आती है। एंड जो जैसे कि अमन को जो भी कोडिंग लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी टूल्स सारा मेंशन किए, तो सेम एज इट आप भी क्या क्या स्किल्स किए हो, क्या क्या पढ़ाई किए हो, आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्टार्टअप में, कहीं किसी बिजनेस में काम किए हो, कहीं पर इंटर्नशिप किए हो, तो आप अपने जिस कंपनी से इंटर्नशिप किए हो वहाँ पर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये सब चीज़ें जब आप प्रॉम्प्ट में दोगे तो प्रॉम्प्ट में ये सब चीज़ें मेंशन करना। एजुकेशन बेसिकली अमन ने बीटेक कर रखा है, तो आप भी ऐसे अपने एजुकेशन को वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अपने डिग्री क्या की हो तो यहाँ पर एजुकेशन ऐड कर सकते हो। आपने बहुत सारे कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई असाइनमेंट्स किया है, उस असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट वन इज आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, किसी इंटर्नशिप से सर्टिफिकेट किया है, तो उस सर्टिफिकेट को ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट इज लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। तो ये चीज़ बेसिक एक रेज्यूमे में ये चीज़ होना चाहिए, और ज़्यादा लॉन्ग नहीं, एक एवरेज सा मेन डिटेल्स, ठीक है। मैंने अभी इस चीज़ को प्रॉम्प्ट से क्रिएट करवाया है, तो ये प्रॉम्प्ट जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देन इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ से एक मतलब कॉपी करके वर्डप्रेस में जाकर इसको पेस्ट करके थोड़े बहुत एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर कॉपी करा के वर्डप्रेस में जाकर इसको एडिट कर सकता हूँ। तो चलिए देन देखते हैं उसको एडिट कर। सो अभी हम लोग MS वर्ड पे आ गए, ठीक है। MS वर्ड पे आने के बाद हम लोग जो चीज़ ChatGPT से जो रिज्यूमे बनवाए थे उसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। ओके, काफ़ी अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, बट हम लोग इसको और ओके जस्ट इग्नोर इट। तो हम लोग इसको आकर अभी इसको थोड़ा एडिट करेंगे, ठीक है। अभी जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। देन रात के 1:30 बज रहे हैं, देन इस वजह से थोड़ा कुत्ते भौंकते हैं, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये चीज़ मैं इसको अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट्स को थोड़ा हम लोग बड़ा कर देंगे जिससे पढ़ने वालों को अच्छा लगे। तो फॉन्ट को मैं क्या करता हूँ, सारा साइज़ को ही थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद तो हमारा मेन कंटेंट है। जी देखिए, रिज्यूमे एक दिन में नहीं बनता। ये ऐसा किसी ने बात बोला था, बहुत अच्छे बोला था कि रिज्यूमे जो होता है एक दिन में नहीं बनता, सालों। देखिए, आप रिज्यूमे का डिज़ाइन कर लोगे 10 मिनट में, बट उसको जो एक्सपीरियंस है उसको सालों लगते हैं। ये मत चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हाँ, रिज्यूमे बनाने के लिए सालों लगते हैं, ठीक है। डिज़ाइन करने के लिए 10 मिनट में लगते हैं, बट बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐसा ही एडिट कर लेंगे। है बट हम लोग इसको और एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मेन पॉइंट को बड़ा कर सकते हैं। समरी देखिए, इसमें क्या है ना कि जो मेन पॉइंट्स हमारे उनको हम लोग बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, सब्जेक्ट को हम लोग कर लेंगे। तो बेसिकली एक रिज्यूमे ऐसा ही बनता है। और अगर हम चाहते हैं कि इसको और प्रोफेशनल बनाएं, देन इसको हम यहाँ पर अपना लिंक्डइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन ऐड कर सकते हैं। ओके, मैं गलत कुछ किया हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं जितना इसको और क्रिएटिविटी बनाने के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक ये ऐसा ही रिज्यूमे
एक प्रॉपर रेडी हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसको और थोड़ा क्रिएटिविटी किया जाए, ये तो रिज्यूमे रेडी हो गया एंड आपका जो भी बायोडाटा होता है देन आप यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। ये होल चीज़ें मुझे पेंसिल नहीं दिख रहा है, बट कोई ना, अभी जैसे कि हम लोग एक बेसिक सा चीज़ें देख पाएँ कि एक रिज्यूमे कैसे क्रिएट होता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा। आप यहाँ पर अपना रिज्यूमे लाइक अपना लिंक्डइन ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट कोई ना, ठीक हो गया प्रोफेशनल हमारा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही अपना एक रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो। मेन ये चीज़ है जस्ट लाइक कि अपना पूरे रिज्यूमे का समरी ऐड करना, समरी, ठीक है। अब मैं भी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ठीक है, मैं भी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। एंड जो भी आपको डाउट्स होंगे आप जल्दी से कमेंट बताइएगा। मैं आपको कमेंट में प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा रिज्यूमे बनाने का। उस प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट पीडीएफ भी बनवा सकते हो। आपको इतना वर्डप्रेस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वर्डप्रेस पे काम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने के लिए। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।